इलॉन मस्क डिफरेंट क्यों है? अब आप सोचोगे भाई ये तो $1 ट्रिलियन के आसपास की वैल्यू वाला इंसान है, उसे और पैसा ही कमाना है, कंपटीशन से ऊपर रहना है। लेकिन सच क्या है? इलॉन मस्क वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसे सिर्फ पैसा कमाना होता तो वो बहुत आसान रास्तों से बाकी बिलियनर्स को बीट कर सकता था। आज के ज्यादातर बिलियनर्स क्या करते हैं? एक प्रॉब्लम क्रिएट करो, उसका सोल्यूशन बेचो और पैसा कमाओ। यही क्लासिक कैपिटलिज्म है। लेकिन इलॉन मस्क, वो तुम्हारी डेली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, वो कोशिश कर रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की। अब एक बेसिक प्रॉब्लम समझो। अगर हमें मार्स या नेपट्यून जैसे प्लैनेट्स पर जाना है तो आज की टेक्नोलॉजी से 30 साल लगते हैं पहुंचने में और 30 साल वापस आने में, मतलब 60 साल की जर्नी। अब सोचो क्या सेंस है इसमें? पूरी जिंदगी ट्रैवल में निकाल दो और फिर खत्म। लेकिन इलॉन मस्क का दिमाग अलग लेवल पर काम करता है। वो कहता है टाइम को हम वैसे क्यों मानते हैं जैसा वो दिखता है। एक एग्जाम्पल लो, एक एप्पल को बाहर रखो, 2 दिन में खराब, फ्रिज में रखो 1 हफ्ता, कोल्ड स्टोरेज में रखो सालों तक सेफ। मतलब क्या? उसका बायोलॉजिकल टाइम स्लो हो गया। तो सवाल, अगर फ्रूट्स का टाइम स्लो हो सकता है तो ह्यूमंस का क्यों नहीं? आप बात करते हैं ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन थ्योरी पर। हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बनी है और वो सब एक साथ एज करते हैं। मतलब उन्हें कोई सिग्नल मिल रहा है ब्रेन से। अब इलॉन मस्क का सवाल ये है, अगर हम समझ जाएं कि ब्रेन कौन सा सिग्नल भेज रहा है तो क्या हम एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे टीवी रिमोट फोटॉन्स भेजता है और टीवी ऑन ऑफ हो जाता है, वैसे ही अगर हम बॉडी सिग्नल्स को समझ लें तो हम टाइम को स्लो कर सकते हैं। मतलब इमेजिन करो, जो जर्नी 30 साल की है वो तुम्हारे लिए सिर्फ 5 सेकंड्स की बन जाए। साउंड्स क्रेजी, लेकिन साइंस हमेशा पहले क्रेजी ही लगता है। अब सवाल, इतना सब सोचने वाला इंसान पैसा कैसे कमाता है? सिंपल, वो अपने हर आइडिया को बिजनेस में बदल देता है। न्यूरलिंक देखो, वो ब्रेन सिग्नल्स पढ़ रहा है। आज जो लोग बोल नहीं सकते, उनकी ब्रेन एक्टिविटी को पढ़कर एआई उनकी आवाज में बोल सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, $multi-billion बिजनेस है। लेकिन ये सब क्यों?